हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज हम लेके आए हैं औसत का टॉपिक, और ये करा चुके हैं पहले भी, लेकिन इसमें कुछ अलग से सवाल हैं। तो आज आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि 7 क्रमांकित धनात्मक पूर्णांकों का औसत। धनात्मक माने धन की संख्या है कि सही संख्या है। धनात्मक संख्याओं पूर्णांकों का औसत 136 है। पूछा गया है इनमें इसमें सबसे छोटा पूर्णांक होगा। हम क्या करेंगे, हम कैसे करेंगे हम? तो देखिए, हमने अपना पहला पूर्णांक मान लेते हैं हम x। पहला x है, पहला हमारा x। अगला हो जाएगा x प्लस के वन, क्योंकि धनात्मक है क्रमागत है। तो हम जोड़े हैं x प्लस के टू, x प्लस के थ्री, अगला हो जाएगा हमारा x प्लस के फोर, अगला हो जाएगा हमारा x प्लस फाइव, अगला हो जाएगा हमारा x प्लस के सिक्स बराबर 136। 7 क्रमांक की बात हो रही है। देखो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 7 हो गए। हमें इनका निकालना क्या है, ये औसत है तो बट्टे में 7। भाई 7 संख्या है, 7 संख्या है, तो आ जाएगा 7। ऊपर जोड़ देंगे तो 1 2 3 4 5 6 7। हमें निकालनी इसकी वैल्यू तुम्हारी हो गई 7x प्लस, अब जोड़ देंगे संख्या 1 हो तो 3, 3 6, 6 4 10, 10 और 5 15, 15 6 21, 20 बराबर 136 बट्टे में 7। 7x बराबर 136 हमें से करते हैं। ये 7 हमारे भाग में है, गुणाम ले जाएंगे यहाँ पर। हमारा होगा 7x 33 कर ले रहे हैं। 42 की 2, 4, 14 और 4, 18 की 8, तो लगे 1, 7 कम 7 पर 1, ठीक है। अब 7x बराबर 882 माइनस 21, भाई 10 की क्या है, इसको आएगी हमारी माइनस 7x बराबर 2 में संख्या 8 का 6 रुपया, यानी कि 7x बराबर 8 से। अब हमें x को निकालने दोगे, 861 बट्टे में 7, 7 एकम 7, 1 बच गया, 16 हो गए, 2 14, 2 बच गए, 21 हो गए। अब क्या है, यानी जो x की वैल्यू आएगी आगे जाएंगे 123। आ गया था छोटा पूरा, मैंने x की वैल्यू की पूछ रही है, तुम्हारा आंसर हो जाएगा 124। देखिए ये एक अलग क्वेश्चन है थोड़ा भी, इसलिए हम कैसे देखेंगे कि पूछा गया है 11 परिणामों का औसत 50 है। भाई जो 11 परिणाम है उनका औसत है 50। अब इन्हें गुणा करना पड़ता, कैसे करेंगे, जो भी यहाँ संख्या दी हुई है उसका गुणा कर लेते हैं हम औसत के साथ। यहाँ जो संख्या दी, परिणाम जो संख्या दी है हमें 5 6 8 जो संख्या दी है, तो 11 परिणामों का औसत 50 है, ठीक है। ये प्रथम 6 परिणामों का औसत 51 है और अंतिम 6 का औसत है। पूछा गया है 6वां परिणाम। अरे भाई यहाँ 11 परिणाम है, उनका 50 है, प्रथम 6 और अंतिम 6, जो ज्यादा हो गया उसी का पूछा गया है। तो हम कैसे करेंगे, हम 11 परिणाम तो 11 गुणा 50, 11 गुणा 50 बराबर 11 पंजी 55 जी। तो 11 परिणाम है, उनका हमारा औसत आ गया 50 है, वो हमारा योग आ गया 50। ये हमारा आ गया योग, हम योग निकालते थे, ये हमारा आ गया 550।
अब बात रही हमारी प्रथम 6 परिणाम। 6 परिणाम है, प्रथम 6 का 51 है, पता कर लेंगे। 6 कम 6 और 6 करेंगे 20, इनका 306 योग आ गया। ठीक है, इसमें आ गया हमारा 306 योग आ गया। ठीक है, अब अंतिम 6 का अंतर है, जो अंतिम वाले 6 हैं उनका गुणा कर लेंगे द्वारा। 6 नंबर 14 4 जुलाई 5 और 6 पर भी 305 20। जो 11 परिणाम टोटल है उनमें 11 का हमारा योग हो गया 550। प्रथम 6 का 51 औसत है, हमारा योग होगा 306 और अंतिम 6 का औसत है, अंतिम का योग होगा हमारा 314। अब देखो यहाँ पर 6 और 6 12 परिणाम थे, यहाँ पर 11 है, तो जो एक ज्यादा यहाँ पर है तो परिणाम जो है हमारे 12, इनको ढूंढ लो। 0 6 यानी कि 12 परिणाम है, उनका योग आ गया 660। कितना 12, लेकिन परिणाम हमारे कितने सर 11। तो हम 12 परिणाम के योग में से 11 परिणाम का जो योग है वो निकाल देंगे 0 0 यानी 107। तो जो छठा परिणाम पूछा गया था वो हमारा आ गया 110। ठीक है, ये हमारा करते कैसे भाई, 11 परिणाम ये थे, प्रथम 6 का ये हो गया और अंतिम 6 का ये हो गया, दोनों हमने जोड़ के गुणा करके लगा योग कर लिया, ये आ गया। और यहाँ हमारे परिणाम 12 हैं, यहाँ हमारे 11, तो 12 के योग में से 11 का भागेंगे तो संख्या हमें जल्दी मिल जाएगा। ठीक है, ये एक और क्वेश्चन है स्क्रीन पर। किया गया किसी कक्षा में 15 विद्यार्थियों की औसत आयु 15 आगे क्या है, इनमें से 5 विद्यार्थियों की औसत आयु तथा अन्य 9 विद्यार्थियों की औसत आयु 16। पूछा गया है 15 विद्यार्थी की औसत आयु क्या होगी। विद्यार्थी हमारे 15 ही है, लेकिन यहाँ पर 5 में 9 होंगे, 14 रह गए, जो पूछा गया 15 है, तो कैसे करेंगे हम, कैसे करेंगे हम 15 विद्यार्थी उनकी औसत आयु 15, तो हम उनका योग लगा देंगे। मेरे 15 गुणा 15, 15 विद्यार्थी लोग आज क्या है 15, ऐसे करेंगे। तो 15 गुणा 15 हमारा हो जाता है 225। वो 225 हमारा हो गया है हमारा योग। ठीक है, समझेगा। अब यहाँ आ जाएगी, हमें दिया होगा 5 विद्यार्थी बोलना था भाई, 5 विद्यार्थी यानी कि 5 का हमारा योग आ गया 70। और खाली 9 विद्यार्थी के 9 का बात विद्यार्थी 9 है, उनका पूरे वर्ष है, पूरे 9 हो जाते हैं 104, पूरे 9 भाई अगर 9 5 हो गए तो ये पूरा 2 ये छोटे बच्चों का है और ये है तुम्हारे विद्यार्थियों का, छोड़ देंगे हम 4 214 जो आ गया हमारा, ये 14 के नहीं करने का, और ये हमारा 15 का है। तो अगर हम यहाँ पर योग है सदस्यों का यहाँ पर 5 2 4 को बच गया, 2 से क्या है, क्या बच गया हमारा 11, यानी 50 की आयु का है 11 10। ठीक है ना, तो आ जाइए एक और क्वेश्चन है स्क्रीन पर। यह हुआ है कि 9 संख्याओं का औसत 30 है, प्रथम 5 का औसत 25 है,
हमें दिया हुआ है कि 9 संख्याओं का औसत है वो 30 है। तो क्रमांक 5 का 25 है, क्रमांक 5 का 25 है और अंतिम 3 का 35 है। प्रथम 5 का 25 है, अंतिम 3 का 35 है। पूछा गया है 6वीं संख्या हो रहा है, पूछा गया है कि 6वीं संख्या होगी, तो कैसे करेंगे, वो कैसे करेंगे हम? तो हमें सबसे पहले तो हमें योग लगाना होगा। तो योग क्या होता है? औसत गुणा संख्या है। क्या होता है? औसत गुणा संख्या है। तो हमारी संख्या हमारी 9 है और औसत हमारा 30। संख्या हमारी 9 है और औसत हमारा 30 है। तो 9 तिया 27 यानी 270, ये तो हमारा योग है। इनका आ गया फिर 9 संख्याओं का औसत 30 है। निकाल कैसे? संख्या गुणा औसत बराबर योग निकाल दीजिए, ये हमारा योग आ गया। अब प्रथम 5 का औसत, प्रथम 5 का औसत 25 है, ये हो जाएगा 25 पंजे होते हैं 325। अंतिम 3 का 35 है, ये है उसका 35 है, तो 3 पंजे का नंबर 105 ऐसा हो गया हमारा 105। तो ये जाएगा 0 3 230। भाई जी 5 और 3 कितने हो गए हमारी? 8 संख्या। अब 8 संख्याओं का हो गया योग 230। ये संख्या हमारी है 9 और 9 का 270। अगर हम 9 संख्या के योग में से 8 का योग निकाल देंगे, 8 का योग निकाल देंगे 230, तो हमारा आंसर रह जाएगा 40। जो 6वीं संख्या है, वो 6वीं संख्या है वो हमारी कितनी है? 40 है। जो 6वीं संख्या है वो हमारी 40। ठीक है, थैंक यू।